नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आजमगढ़ से खबर है, जहां महिपालपुर गहजी स्थित मौनी बाबा आश्रम में 28 फरवरी से चल रहे श्री विष्णु माया के शनिवार को धूमधाम के साथ पूर्णावती हुई। यज्ञाचार्य पंडित हरिकेश चौबे के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों ने स्वामी जयप्रकाश दास और अन्य यजमान के हाथों वैदिक रीति से पूर्णावती और हवन संपन्न कराया। भक्तजनों ने पूजन और मंडप परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान मौनी बाबा और देवी देवताओं का जयकारा वायुमंडल में गूंजता रहा। यहाँ पर 1 फरवरी से ही चल रहे श्री रामचरितमानस का भी विश्राम हुआ। इस अवसर पर शेरपुर कुटी के महंत श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि साकेत लोकवासी ब्रह्मश्री मौनी वासी के तप से यह भूमि अत्यंत ऊर्जावान है। उन्होंने कहा कि श्री मौनी बाबा की दिव्य ज्योति आज भी शिष्यों के जीवन को प्रकाशित करती है। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने श्री मौनी बाबा को चमत्कारी सिद्धियों का स्वामी बताते हुए कहा कि वे सदैव जन कल्याण में लगे रहते थे। उन्होंने श्री मौनी बाबा की वंदना भी प्रस्तुत की। बागपत जनपद के खेगड़ा कोतवाली के सामने एक महिला ने अपने शराबी पति को चप्पलों से पीटा है, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कस्बे में ही रहने वाला एक युवक शराब पीकर अपनी पत्नी को परेशान करता था, जिसके चलते आज महिला ने उसे चप्पलों से जमकर पीटा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और महिला को अपनी हिरासत में ले लिया है। लखनऊ विधानसभा में कृषि बजट में कटौती पर बोलते हुए गोपालपुर विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद ने कहा कि अब सरकार के लोग किसानों से अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। क्या कुछ कहा विधायक नफीस अहमद ने, आप खुद सुने। ये जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उनके माप में नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं मानवर कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा की जा रही है, इससे हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि हमारा प्रदेश पीछे जाने का काम करेगा। साथ ही साथ कहा जाता है प्रधानमंत्री निधि सम्मान निधि, सरकार ये बताए कि किसानों से जो सम्मान निधि इन्होंने दी थी चुनाव से पहले और तमाम लोगों से नोटिस जारी करके उन्होंने पैसा वापस लेने का, रिकवरी करने का काम किया, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की थी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने की? साथ ही साथ सरकार बताए कि जो निजी नलकूपों पे क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में कितने दिन तक बदलने का प्रावधान है, जिससे किसान अच्छे से सिंचाई कर सके। जो इसमें कहा गया द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल, इस योजना से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया और ना ही प्रस्तावित उसमें कोई जानकारी है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, इस योजना के संबंध में किसी किसान को मानवर जानकारी नहीं है। ये योजना भारत सरकार की है और इसमें भारत सरकार का कितना बजट है उसकी भी जानकारी नहीं है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना, किसान की जमीन पे नेचुरल फार्मिंग में बदलने के लिए लगभग 7 से 10 वर्ष लगते हैं। किसानों को जो हानि होगी सरकार बताए उस हानि को सरकार वहन करने के लिए तैयार है कि नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी केंद्र सरकार की योजना और केंद्र की धनराशि में
धनराशि इसमें उल्लेख नहीं है। नेशनल कृषि इंश्योरेंस योजना, किसान की फसल बीमा का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, ये किसानों के साथ सीधे सीधे लूट है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं, केवल कागजों में है। मान्यवर, जो किसानों को इक्विपमेंट देना चाहिए, उस तरीके का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब विधानसभा वार या ब्लॉक वार या तहसील वार कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में आप वहां के माननीय सदस्यों को भी अधिकारियों से कहिए कि वो बुलाएं कि कम से कम ये पता तो चल सके कि जमीन पे क्या काम हो रहा है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाप्त करें। हमारा जो क्षेत्र है गन्ना किसानों का क्षेत्र है, जहां पे बड़ी तादाद में गन्ना किसान खेती करते हैं। हमीरपुर जिले के केसरिया डेरा में एक 10 वर्षीय बालिका ने खेल खेल में बकरी बांधने वाले रस्सी से फांसी लगा ली, जिसके से बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बालिका को लेकर जिला अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बालिका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का है। गाँव की 10 वर्षीय बालिका लक्ष्मी ने घर पर ही बकरी को बांधने वाले रस्सी से कमरे की कुंडी में डालकर खेल रही थी। अचानक शरीर का संतुलन बिगड़ने से वह जमीन पर गिर गई और रस्सी के फंदे से उसका गला कस गया। परिजन बालिका को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डेरा का जो है बच्ची है, खेल में जो है उसने जो है अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। केसरिया डेरा निवासी राम खिलावन है। ये लगभग जो है 12 वर्ष की रही होगी बच्ची के नाम खेल में सीढ़ियों से फिसल गई है, जिसकी वजह से जो है फांसी टाइप की उसको लग गई है। इससे उसकी जो है जान चली। मैनपुरी जिला कारागार प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल में निरुद्ध बंदी आमिर ने तेजाब का सेवन कर लिया है। बंदी के तेजाब के सेवन करने की सूचना के बाद जिला कारागार प्रशासन में हड़कंप मच गया। बंदी की हालत बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते बंदी आमिर को सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। बंदी आमिर जिला कारागार में बीती 8 माह से निरुद्ध बताया जा रहा है। जेल में तेजाब कैसे पहुंचा, इसकी जांच भी जिला कारागार के अधिकारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बंदी आया है, क्या हालत है उसकी? आपके द्वारा एक बार मेडिकल चेकअप भी हुआ है, किस तरीके की कंडीशन है और कहाँ इसको भेजा जा रहा है यहाँ से? इसकी जो बंदी आया है उसकी हालत गंभीर है। यहाँ जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो सकता है, संभव हो सकता है, उसको प्रदान किया जा रहा है। और क्योंकि हालत गंभीर देखते हुए इसको आगे सैफे के लिए रेफर। किस तरीके से इसकी हालत बिगड़ी, कुछ बताया गया हो आपको? क्या इस चीज़ का सेवन किया है? जैसा कि जो साथ में आए हैं, जो जेल के वार्डन में उन्होंने बताया कि इसने लड़के किया सेवन किया है उसका, उससे हालत बिगड़ी इसकी। उससे हालत मऊ की चिड़ियाकोट से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में स्थापित शिव मंदिर का 51वां स्थापना दिवस शुक्रवार की शाम को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के पुजारी सुरेश गिरी के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 25 फरवरी 1972 को क्षेत्रीय जनता के सहयोग से शिव मंदिर का स्थापना किया गया। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शिव मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु भक्त भजन संध्या में उपस्थित होकर देवादेव महादेव श्री शिव शंकर का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पुरुष महिलाओं सहित बच्चों ने भजन कीर्तन के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। आजमगढ़ से खबर है, जहां 4 मार्च से 11 मार्च तक चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर सदर तहसील में विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत सदर तहसील में विधिक जागरूकता के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ्य सक्सेना, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम ज्ञानचंद्र शुक्ला, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, सीओसीटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सचिव जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण सौरभ सक्सेना ने कहा कि जिस समाज में महिला जितनी सुरक्षित एवं स्वतंत्र होगी, उस समाज में महिला उतनी सशक्त होगी। महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति ही निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं का संदेश यह दिया गया है कि कानून का सही तरीके से उपयोग करना है, न कि उसका दुरुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, उनके मामले को कोर्ट या थाने ले जाने हैं, लेकिन किसी भी कानून का गलत तरीके से दुरुपयोग नहीं करना है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और क्या लोगों को संदेश है? इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधिक तौर से जागरूक किया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए और प्राधिकरण के द्वारा जो भी उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं इसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। लोगों को क्या संदेश दिया गया इसमें से? संदेश ये दिया गया है कि कानून का सही तौर से उपयोग करना है, ना कि उसका दुरुपयोग करना है। और जिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उनको इसके मैटर को कोर्ट तक ले जाना है या थाने पे ले जाना है, लेकिन किसी भी कानून का गलत तौर से दुरुपयोग नहीं करना है। कब से कब तक कार्यक्रम चलेगा सर? ये 4 मार्च से 11 मार्च तक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा निर्देश दिया गया है इसको अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के लिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां इस साल पूरे प्रदेश में एक जश्न के रूप में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके तहत 8 मार्च तक जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा इस साल की थीम डिजिटल और लैंगिक समानता हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। इसका उद्देश्य सभी महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण व लैंगिक समानता के लिए डिजिटल युग के नवाचार, तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा के महत्वपूर्ण शक्तिकरण व भूमिका के बारे में जागरूकता लाना है। इसमें उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आएगी। वहीं महिला कल्याण विभाग के निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा है। पत्र के मुताबिक डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रगति 2030 के लिए लक्षित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपार अवसर भी प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 8 मार्च तक गतिविधियां तय की गई हैं। इसके तहत 1 और 2 मार्च को जिलों में हम में है दम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उन महिलाओं को जिन्होंने समाज की रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से संघर्ष कर खुद से ही शुरू किए गए नवाचारों, तकनीक का प्रयोग या डिजिटल शिक्षा के माध्यम से खुद का समाज में दूसरी महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनी है, उनके बारे में समाज को अवगत भी कराया है। इसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जाएगा। शुक्रवार यानी 3 मार्च को आसमां है आगे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आंगनबाड़ी, महिला शरणालय, बालिका गृहों आदि संरक्षण गृहों आदि के स्तर पर किशोरियों तथा महिलाओं के साथ डिजिटल और स्वावलंबन शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा आयोजित भी की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं की त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्रक्रिया है, प्राथमिकता है। वहीं इस अवसर पर कुल 93 मामले आए थे, जिसमें 14 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष 79 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 17, पुलिस के 28, विकास के 24, खाद्य एवं रसद के 6, लोक निर्माण विभाग के 5, स्वास्थ्य के 2, विद्युत के 6, कृषि के 3 एवं सिंचाई के 2 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आपको बता दें कि इस मौके पर एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार लालगंज शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल सहित अन्य
जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मेहनगर तहसील क्षेत्र के जयनगर में कार्यक्रम था। शिक्षा और राजनीति के पूर्व लोकप्रिय स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह बच्चा बाबू की 12वीं पुण्यतिथि का विद्वान पंडित द्वारा विधि विधान हवन पूजन और मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्र गुड्डू, महाविद्यालय के प्रबंधक ई श्याम सुंदर सिंह ने बच्चा बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपस्थित लोगों ने भी बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शासन द्वारा प्रदत्त छात्र छात्राओं युवा हाथों में सौंपने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस अवसर पर स्नातक अंतिम वर्ष और बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के 300 चयनित पात्रों को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने स्मार्टफोन देते हुए ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि इस उसरीली और अति पिछड़े क्षेत्र में जब लोग उच्च शिक्षा के लिए सुदूर जाना पड़ता था, तब इस क्षेत्र के लोगों के द्वितीय मालवीय के रूप में बच्चा बाबू ने वर्ष 1949 में इंटर कॉलेज और वर्ष 1971 में महाविद्यालय की स्थापना करते हुए क्षेत्र में शिक्षा के फूल खिलाए। आज यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आईएएस, पीसीएफ, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से निकली नारी शक्ति आज परिवार को शिक्षित करने और समाज से लेकर उच्च पदों पर मान बढ़ा रही है। महाविद्यालय में गरीब, कुपोषित और वंचितों को शिक्षा देने के लिए स्वर्गीय बच्चा बाबू हमेशा अग्रणी रहे। वह स्मार्टफोन पाने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि यह स्मार्टफोन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। यह आपको नई सूचना और तकनीकी रूप से सहयोग करते हुए नए भारत में प्रतिस्पर्धा के लिए वरदान साबित होगा, साथ ही आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करने वाले लोगों में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजेंद्र कुमार राय, इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान वीरेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर जगदीश सिंह, कृष्ण बिहारी सिंह, डॉक्टर विनोद सिंह, चिल्लर सिंह, वीर सिंह आदि उपस्थित रहे। खबर भदोही जिले से है, जहां होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही जनपद में होली को लेकर बाजार तैयार हो गया है। रंग गुलाल के साथ ही गुजिया, मिठाई समेत अन्य पकवानों की खरीदारी के साथ साथ मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगनी भी शुरू हो गई है। दहन के लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित स्थान पर होलिका सजाई जा रही है। वहीं गोपीगंज नगर में काली देवी, मिर्जापुर तिराहा, सोनिया तालाब, फूलबाग, जीटी रोड सहित अन्य स्थानों पर बसंत पंचमी के दिन ही विधि विधान पूर्वक इसकी स्थापना कर दी गई है, जिसका आकार समय के साथ बढ़ता गया। इसके आकर्षित ढंग से सजाया भी गया है। एकादशी की रात भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी होलिका की प्रतिमा स्थापित की गई है। होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में इसमें अग्नि प्रवाहित की जाएगी। इसमें आहुति देने वाले सामग्री को लेकर फेरा लगाने के बाद जल रही होलिका में आहुति देंगे। राजूपाल हत्याकांड में वांछित अब्दुल कबीर के घर बुलडोजर चला है। अब्दुल कबीर घर पर बुलडोजर चलने के बाद राजूपाल हत्याकांड के वांछित है अब्दुल कबीर का भाई जिला न्यायालय में है। अधिवक्ता अब्दुल कबीर के भाई ने बताया अपना घर अधिवक्ता घर गिराए जाने से नाराज वकीलों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अब्दुल कबीर को कई साल पहले ही घर से बेदखल कर दिया गया था। आरोपी के भाई ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर हड़ताल किया है। पिपरी थाना क्षेत्र के बकंदा गाँव में बीती शाम घर गिराया गया था।